27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करने के दौरान कौन कौन से वोट जो हैं वो पीटीआई के और दीगर जमातों के हुकूमत के साथ गए। 27वीं आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल का ओहदा उसको मज़ीद ताकतवर बना दिया गया है। सिर्फ ताकतवर नहीं बनाया गया, उसको मराहत भी मिल रही हैं। सेनेट इजलास में क्या क्या देखने को मिला। सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 27वीं आईनी तरमीम को बिल आखिर मंजूर कर लिया गया है। फिर आराम से आइन का जो मरहला है तरमीम मंजूर करने का वो शुरू हो गया। अब सेनेट के चेयरमैन ने जो गिनती की है उस पर भी अपोजिशन को इतराज़ है कि ये गलत गिनती जो है वो की गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबर है वो ये है कि दो ऐसे सेनेटर हैं जिन्होंने अपने ज़मीर को फ़रोख्त किया या पार्टी के साथ दगा किया। उनमें एक तो सैफुल्ला अबड़ू हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। उस सेनेटर ने वोट दिया है हुकूमत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की है। दूसरे जो सेनेटर हैं वो हैं अहमद ख़ान जिनका ताल्लुक़ मौलाना फजल रहमान की जमात से है। इन दोनों ने वोट दिया है हुकूमत को। इस तरह से हुकूमत की जो अक्सरियत है वो भारी हुई है और हुकूमत के मुताबिक और सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी उन्होंने वोटों की गिनती करवाई है और उस गिनती में 64 वोट पूरे हुए हैं। यानी कि सेनेट से जो मैदान है वो हुकूमत ने मार लिया है, ताकतवर हलकों ने मार लिया है। और आइनी तरमीम को जिस तरह से जल्दी के साथ, जिस तरह से तेज़ी के साथ, जिस तरह से बलडोज़ करके तमाम कार्रवाई को ये आइनी तरमीम मंजूर की गई है। ये आइनी तरमीम करना एक लम्हा फ़िक्रिया है और यकीनन मुल्क के अंदर आइन की मंजूरी करना ये पार्लियामेंट का और सेनेट के दोनों का जो है वो इस्तकाक है। और जो इस वक्त मौजूदा फील्ड मार्शल हैं उनको राहत भी दी जाएंगी ताहयात। जब तक वो मरते नहीं हैं वो आर्मी चीफ से भी ज़्यादा ताकतवर ओहदे फील्ड मार्शल पर रहेंगे। तमाम फ़ौज के जितने सरबराह हैं जितने फ़ौज के सरबराह होंगे वो फील्ड मार्शल के ताबे होंगे। फील्ड मार्शल हर जंगी हालात में, हर मामलात में मुदाखलत भी कर सकते हैं और आर्डर भी दे सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम का असल जो मकसद है वो ये। अब यहाँ तक नहीं है कि अगर आप फील्ड मार्शल को ओहदा दे रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप मर्ज़ी के जज भी हमारे शामिल करें। तो जजेस की ट्रांसफ़र, जजेस को लगाने का अख्तियार और जजेस को हटाने का अख्तियार और जजेस के हवाले से भी फ़ैसले किए जाएंगे आर्मी चीफ की जानिब से। यानी कि हुकूमत जो है वो उनके ताबे होगी और फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर भी बनेंगे और सदर के अलावा भी उनके पास बहुत सारे ओहदे होंगे। तो आर्मी चीफ के पास अब ताकत का जो एक सरचश्मा है फील्ड मार्शल जो हैं उनके पास आ चुका है। तो 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम को जिस तरह से दो वोट मैंने बताए हैं, एक तो जो है वो JUI मौलाना फजल रहमान की जमात है, दूसरा जो वोट है वो सैफुल्ला अबड़ू का है और वो जो सैफुल्ला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर मुंतखब हुए थे। इन दोनों ने अपने ज़मीर को फ़रोख्त कर दिया है। जिस तरह से जमहूरी रवायात रही हैं, जिस तरह से जमहूरी तरीक़ाकार रहा है कि अपनी पार्टी का वोट दूसरे को देने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है। यानी कि ये लोटे बन गए हैं और ये हर दौर में, हर जमात में, हर वक्त इस तरह के लोग कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर मौजूद होते हैं और किसी न किसी तरह से इनको तोड़ा जाता है। अब ये सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। छुट्टी का रोज़ था, हफ्ता और इतवार, ये जो कमेटी बनाई गई थी पार्लिमानी उनके अंदर इसको मंजूर किया गया। अच्छा, फिर इस 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिक्के हैं जिनको मरहलावार मंजूर किया गया। वोटों की गिनती जिस तरह से की जाती रही है ईवान के अंदर अपोजिशन सरापा एहतजाज हैं, वो कह रहे हैं कि गलत एक गिनती की गई है, इसमें जो वोट हैं वो कम थे, ज़्यादा बताए गए हैं। बहरहाल 2/3 अक्सरियत हासिल करनी होती जो कि 64 अरकान पर मुश्तमिल है। ये 64 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके साथ IPP और इसके साथ काफ लीग और फिर मौलाना फजल रहमान ने साथ तो नहीं दिया लेकिन उनके जो अहमद ख़ान है उन्होंने साथ दे दिया। बहरहाल ये हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हुई है और 27वीं आईनी तरमीम की बाज़ाब्ता तौर पर सेनेट
मंजूरी दे दी है। सेनेट के बाद अब कौमी असम्बली से इसका मरहला जो है वो होगा और फिर वहाँ से मंजूर होने के बाद इसको फिर हुकूमत के इस होते हुए नून लीग की हुकूमत के होते हुए इसका नफाज जो है वो पूरे मुल्क में हो जाएगा। आइनी मामलात में ताकत दी गई है, तक़वियत दी गई है, वो है मुक़्तदर हलकों को और ताकतवर हलकों को। ताकतवर हलकों के साथ साथ जो मन मर्ज़ी के जजेस हैं, मन मर्ज़ी के जजेस लगाने का भी इख्तियार दे दिया गया है हुकूमत को। अब हुकूमत ये चाहती है कि कई दहाइयों तक जो मार्शल लॉ लगता है या सदारती निज़ाम आता है तो हुकूमत उसमें जो है वो ऊपर आए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी ऊपर नहीं आ सकती है। इलेक्शन हो ना हो सब कुछ इनके हाथ में चला गया है। 27वीं आइनी तरमीम में ऐसी ऐसी चीज़ शिक्के हैं जो कि खुद आइन के ख़िलाफ़ हैं। 1973 का जो आइन है ये बड़ा मजबूत आइन था और पाकिस्तान की जो रूह है उस हवाले से था, लेकिन इसमें बहुत सारी शिक्कों में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। आइन और सूबों की सबसे बड़ी जो पीपल्स पार्टी दावेदार बनती थी, सूबों के इख्तियारात के हवाले से भी तरमीम की गई हैं जो कि अब महदूद हो गए हैं। 27वीं आइनी तरमीम एक ईमान बाला से मंजूर हो चुकी है, दूसरी की जानिब जो है वो आज या कल फिर वहाँ पर भी बिल मंजूर होगा और वहाँ से भी मंजूरी ली जाएगी। 27वीं आइनी तरमीम मंजूर करने का मतलब ये है कि अब ताकतवर हलकों को मज़ीद ताकत दे दी गई है। जो 243 आर्टिकल है इसमें बड़ी तब्दीली की गई है और ये तब्दीली जो है यकीनन उनके लिए थी। और अब इस पर 27वीं आइनी तरमीम पर जो मैं आपको आगे की खबर दे रहा हूँ और ये ज़रा दावा कर रही हैं कि अब जो फील्ड मार्शल है वो सदर मुमलकत बनने चाह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनको हटाने के बाद उनको बना दिया जाएगा। हो सकता है इसी दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत लाई जाए मुल्क के अंदर। ये सारे सुनेरियो में बिलावल भुट्टो को जो है वो वज़ीर आज़म बनाने का जो है वो वादा किया गया है और जो है इसके साथ आर्मी चीफ़ उनको जो है वो अभी मौजूदा जो है फील्ड मार्शल उनको सदर बनाने का जो है वो होगा फ़ैसला, यानी वो सदर होंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो फिर हो जाएगी हुकूमत में। अब बारियां लग चुकी हैं और ताहयात जो है वो इमरान खान को दीवार से लगाने का फ़ैसला किया गया है और इमरान खान ऑलरेडी मौजूदा जो फील्ड मार्शल है उनके हवाले से जो कह चुके हैं वो दुनिया को पता है। और अब ये 27वीं यानी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर शोर शराबे हंगामे और एहतजाज के बाद बिल आखिर मंजूर हो गई है और सेनेट के चेयरमैन ने बाकायदा ऐलान किया है कि 64 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं इस तरमीम ने और 2/3 अक्सरियत पूरी होने पर यह मंजूर हो गई है। 2 लोग जो हैं वो JUI से और PTI से, ये दोनों सैफुल्ला और इसके साथ अहमद खान, इन दोनों ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है और वोट दिया और वोट भी इनको बंद कमरों में जो है वो रखा गया और उसके बाद अचानक से इनको ईवान में लाया गया। इस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई है। अब दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या महमूद अचकज़ई या जो वहदतुल मुस्लिमीन है, ये जमातें क्या करनी चाह रही हैं। एक तो इन्होंने एहतजाज किया, अब ये मुल्क गिर एहतजाज की जो कॉल दी गई है ये भी ख़तरनाक हो सकती है। पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकालने की बार बार हिदायत की जा रही है। लीड करने वाले इमरान खान अडयाला जेल में बंद हैं, लेकिन महमूद अचकज़ई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत क्या इस तारीख को कामयाब कर पाएंगी या नहीं, ये चैलेंज बड़ा है। 26वीं यानी तरमीम में मंजूर होगी, उसके बाद अब 27वीं भी मंजूर हो गई और इसके बाद फिर अब जजिस की जो ऑलरेडी मामलात थे वो पहले टफ पड़े हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार के मज़े तो ले रही है, लेकिन इसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये थी आम तरीन ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।